एक बार व्यास जी से जन्मेजय ने पूछा, हे मुनिवर, वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण के पिता थे और स्वयं भी वे देवताओं द्वारा पूजनीय थे, फिर उन्हें इतना ज़्यादा कष्ट क्यों सहना पड़ा? उन्हें अपनी पत्नी के साथ कंस की कारागार में क्यों रहना पड़ा? भगवान के माता पिता होते हुए भी उन्हें अपने 6 पुत्रों का वियोग क्यों सहना पड़ा? और भगवान विष्णु ने कारागार में जन्म क्यों ग्रहण किया? उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से कर्म किए थे जिनका उन्हें ऐसा परिणाम भोगना पड़ा? भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को नर नारायण का अवतार बताया गया है। नर नारायण मुनियों ने पुण्य क्षेत्र बद्रिकाश्रम में बहुत वर्षों तक तपस्या की थी ताकि उन्हें मुक्ति मिल जाए, फिर उनका क्षत्रिय के रूप में पुनर्जन्म क्यों हुआ? भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रभु नारायण ही हैं, तब फिर उन्होंने उन लुटेरों को क्यों नहीं मार डाला जिन्होंने उनकी पत्नियों का अपहरण किया और उन्हें लूट लिया? उन्होंने पृथ्वी का भार हरण करने के लिए जन्म लिया था, तो फिर उन्होंने इन सब दुष्ट लोगों को धरती पर क्यों छोड़ दिया? भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य का वध पृथ्वी का भार हरण स्वरूप कैसे माना गया? द्रौपदी यज्ञ की वेदी से प्रकट हुई थी, वे लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न थी, साध्वी थी तथा सदा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। उस द्रौपदी ने बार बार महाभीषण संकट क्यों प्राप्त किया? महान सदाचार का पालन करने वाले पांडवों ने जगत को नाशवान जानने के बावजूद भी राज्य और धन के लोभ से छद्म आश्रय लेकर भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य आदि का संहार क्यों किया? और स्वयं मेरे पिता परीक्षित ने मौन व्रत धारण किए हुए उन तपस्वी शमीक ऋषि के साथ ऐसा क्यों किया कि उनके गले में उन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया? मेरे संदेहों को दूर करके मेरे मन को शांति दीजिए। तब व्यास जी ने कहा, हे राजन, कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं होते हैं, फिर मनुष्यों की तो बात ही कहाँ है। जब इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड का आविर्भाव हुआ उसी समय से कर्म के द्वारा सभी की उत्पत्ति होती आ रही है, इस विषय में संदेह नहीं है। आदि तथा अंत से रहित होते हुए भी सब जीव कर्म रूपी बीज से उत्पन्न होते हैं। वे जीव नानाविध योनियों में बार बार पैदा होते हैं और मरते हैं। पूर्व जन्म में किए गए वैर तथा स्नेह के कारण ये समस्त विकार शरीर के साथ सदा ही संलग्न रहते हैं। अन्यथा भगवान विष्णु को मलमूत्र से भरे हुए गर्भ में भला क्यों बार बार आना पड़ता? गर्भ में ऊपर कीड़े काटते हैं और नीचे जठराग्नि तपाती रहती है। उस समय शरीर में अति दुर्गंध युक्त मज्जा लगी रहती है, तो भी वहाँ कौन सा सुख है? वहाँ जीव को अत्यधिक पीड़ा होती है। महात्मा भगवान विष्णु अपने अंश से पृथ्वी पर अवतार लेकर दैत्यों का वध रूपी कार्य संपन्न करते हैं। इसलिए अब मैं यहाँ श्री कृष्ण के जन्म की पवित्र कथा कह रहा हूँ। वे साक्षात भगवान विष्णु ही यदुवंश में अवतरित हुए थे। चलिए मैं अब आपको देवकी, वसुदेव तथा रोहिणी के अवतारों का कारण यथार्थ रूप से सुनाता हूँ। एक बार महर्षि कश्यप यज्ञ कार्य करने के लिए वरुण देव की गौ ले आए। यज्ञ कार्य की समाप्ति के बाद वरुण देव के बहुत याचना करने पर भी उन्होंने वह उत्तम धेनु उन्हें वापस नहीं दी। तत्पश्चात उदास मन वाले वरुण देव ने जगत के स्वामी ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके विनम्रता पूर्वक उनसे अपना दुख कहा। हे महाभाग, मैं क्या करूं? उस अभिमानी कश्यप ने मेरी गाय यज्ञ कार्य के लिए ली थी, किंतु अब लौटा नहीं रहा है। अतः मैंने उसे शाप दे दिया कि मानव योनि में जन्म लेकर तुम गोपालक हो जाओ और तुम्हारी दोनों भार्याएं भी मानव योनि में उत्पन्न होकर अत्यधिक दुखी रहें। जिस गाय को मैंने उन्हें प्रदान किया था, मेरी उस गाय के छोटे छोटे बछड़े माता से दूर होकर बहुत अधिक दुखी हैं। अतः पृथ्वी पर जन्म लेने पर यह अदिति भी मृत वत्सा होगी। इसे कारागार में रहना पड़ेगा, उसे भी महान कष्ट भोगना होगा। जल के सभी जंतुओं के स्वामी वरुण देव का यह वचन सुनकर प्रजापति ब्रह्मा ने मुनि कश्यप को वहां बुलाकर कहा, हे महाभाग, आपने लोकपाल वरुण की गायों का हरण क्यों किया और फिर आपने उन्हें लौटाया भी नहीं? आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? अहो, क्या कहें, लोभ की इतनी महिमा है कि वह महान से महान लोगों को भी नहीं छोड़ता है। यही पापों की खान और नरक का द्वार है। महर्षि कश्यप भी उस लोभ का परित्याग नहीं कर सकते। इसीलिए ब्रह्मा जी ने मर्यादा की रक्षा करने के लिए अपने परम प्रिय पौत्र मुनि श्रेष्ठ कश्यप को श्राप दे दिया कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदुवंश में जन्म लेकर वहां अपनी दोनों पत्नियों के साथ गोपालन का कार्य करोगे। यह ब्रह्मा जी और वरुण देव का श्राप ही था कि महर्षि कश्यप को वसुदेव के रूप में धरती पर पुनः जन्म लेना पड़ा। अब सुनो कि अदिति ने क्यों धरती पर जन्म लिया था। इधर अदिति की बहन और महर्षि कश्यप की दूसरी पत्नी दिति ने भी शोक से अदिति को यह श्राप दे दिया कि क्रम से तुम्हारे 6 पुत्र हों और उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं। तब जन्मेजय ने कहा, दिति ने अदिति को श्राप क्यों दिया? तब व्यास जी ने कहा, दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति नाम की 2 सुंदर कन्याएं थी। दोनों ही कश्यप मुनि की पत्नियां बनी। जब अदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र का जन्म हुआ, तब वैसे ही ओजस्वी पुत्र के लिए दिति के मन में भी इच्छा जागृत हुई। उस समय दिति ने कश्यप जी से प्रार्थना की कि मुझे भी इंद्र के समान ही बलशाली वीर तथा धर्मात्मा परम शक्तिमान पुत्र मुझे भी देने की कृपा करें। तब मुनि कश्यप ने कहा, हे प्रिय, धैर्य धारण करो। मेरे द्वारा बताए गए व्रत को पूर्ण करने के बाद तुम्हें इंद्र के समान पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। कश्यप मुनि की बात स्वीकार करके दिति उत्तम व्रत के पालन में तत्पर हो गई। उनके ओज से सुंदर गर्भ धारण करती हुई वह दिति व्रत में रहकर भूमि पर सोती थी और पवित्रता का सदा ध्यान रखती थी। इस प्रकार क्रमशः जब वह महान तेजस्वी गर्भ पूर्ण हो गया, तब शुभ्र ज्योति युक्त तथा दीप्तिमान अंगों वाली दिति को देखकर अदिति दुखी हो गई।
उन अदिति ने मन में यह सोचा, यदि दिति के गर्भ से इंद्र के समान बलशाली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय ही मेरा पुत्र निस्तेज तथा कम बलशाली हो जाएगा। इस प्रकार चिंता करती हुई मानिनी अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा, हे पुत्र, तुम दिति के गर्भ को नष्ट कर दो। तुम यदि किसी प्रकार से मेरा हित करना चाहते हो तो साम दान आदि के बल से दिति के गर्भस्थ शिशु का संहार कर डालो। व्यास जी बोले। तब अपनी माता की वाणी को सुनकर देवराज इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी विमाता अदिति के पास गए और उस पाप बुद्धि इंद्र ने विनय पूर्वक दिति के चरणों में प्रणाम किया और ऊपर से मधुर किंतु अंदर से छल के आचरण को करते हुए उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, माता, आप व्रत परायण हैं और अत्यंत दुर्बल और कृशकाय हो गई हैं। मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। मैं आपके चरण दबाता हूँ, क्योंकि बड़ों की सेवा से मनुष्य पुण्य तथा अक्षय गति प्राप्त कर लेता है। मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे लिए माता अदिति तथा आप में कोई भी भेद नहीं है। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़कर दबाने लगे। माता दिति को इससे बहुत आनंद हुआ। बहुत दिनों से व्रत का पारायण कर रही दिति को उनके चरण दबाने से बहुत संतोष प्राप्त हुआ और उन्हें नींद आने लगी। वह थकी हुई थी, व्रत के कारण दुर्बल हो गई थी। उन्हें इंद्र पर विश्वास था, अतः वह सो गई। दिति को नींद में देखकर इंद्र अपना सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी के साथ दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए और योग बल के द्वारा दिति के उदर में शीघ्र ही प्रविष्ट होकर इंद्र ने वज्र से उसके गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। उस समय वज्रघात से दुखी होकर गर्भस्थ शिशु रुदन करने लगा। तब इंद्र ने धीरे से उससे कहा, मारुद मारुद, मत रो मत रो। इसके बाद इंद्र ने पुनः उन 7 टुकड़ों के भी 7 खंड कर डाले। हे राजन, वे ही टुकड़े 49 मरुद गढ़ के रूप में प्रकट हो गए। जैसा कि हम जानते हैं मरुत 49 प्रकार के होते हैं। यह चौपाई हमने श्री रामचरितमानस में सुनी हुई है। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्ठहास कर गर्जा कपि बाढ़ ही लगा आकाश। इंद्र के द्वारा अपने गर्भ को विकृत कर दिया गया जानकर वह दिति जाग गई और अत्यंत दुखी होकर क्रोध से कहने लगी, यह सब बहन अदिति द्वारा करवाया गया है। और दिति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे पुत्र इंद्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर डाला है, उसी प्रकार त्रिभुवन का राज्य शीघ्र नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार पापिनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरा गर्भ गिराया है और मेरे गर्भ को नष्ट करवाने की कोशिश की है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी क्रमशः उत्पन्न होते ही नष्ट होते जाएंगे और वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारागार में रहेगी। अन्य जन्म में भी इसकी संतानें मर जाया करेंगी। जब मरीचि पुत्र कश्यप ने दिति के श्राप को सुना तो उन्होंने उन्हें संतावना देते हुए कहा, हे कल्याणी, तुम क्रोध मत करो। तुम्हारे पुत्र बड़े बलवान होंगे। वे सब 49 मरुद गण देवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे और उनके सहायक होंगे। 28वें द्वापर युग में तुम्हारा शाप सफल होगा। उस समय अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपने किए कर्म का फल भोगेंगी। वैसा ही शाप वरुण ने भी कश्यप ऋषि को दिया था। इसी प्रकार इन दोनों शापों के संयोग से वह अदिति तथा कश्यप मनुष्य योनि में उत्पन्न होंगे। पति कश्यप के द्वारा आश्वासन देने पर दिति संतुष्ट हो गईं और पुनः उन्होंने कोई अप्रिय वाणी नहीं बोली। तब जन्मेजय ने पूछा, हे महाभाग, इस कथा को सुनकर मैं महान आश्चर्य में पड़ गया हूँ। तीनों लोकों का वैभव पास होते हुए भी कश्यप मुनि की संतान इंद्र ने ऐसा पाप कर्म किया। अगर इंद्र जैसा देवता ऐसा पाप कर सकता है तो ऐसा पाप मनुष्य क्यों नहीं कर सकता। माता के गर्भ में प्रविष्ट होकर बालक की हत्या करना तो बहुत ही जघन्य पाप है। और दूसरा सवाल मेरे मन में है कि महाभारत के युद्ध में संसार की नश्वरता को जानते हुए भी उन पांडवों द्वारा जो देवांश से उत्पन्न थे ऐसा कर्म क्यों किया गया जिसमें उन्होंने अपने ही भाइयों तथा गुरुओं के विरुद्ध हथियार उठाए, जबकि वे अच्छी तरह जानते थे कि यह संसार नश्वर है। इसके अलावा परम ज्ञानी भगवान और सत्य गुण के मूर्त रूप श्री कृष्ण भगवान ने भी जरासंध के वध के लिए छल से ब्राह्मण का वेश धारण किया था। जब स्वयं सत्य मूर्ति भगवान इस तरह के कर्म करें तब किस पुरुष को प्रमाण माना जाए। जगत प्रभु भगवान विष्णु ने भी छलने के लिए वामन का रूप धारण किया था और उन्होंने वामन रूप से राजा बलि को ठग लिया। महाराज बलि 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले, वेदों की आज्ञा पालन करने वाले, धर्मात्मा, दानी, सत्यवादी, जितेंद्रिय और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। ऐसे महापुरुष को परम प्रभावशाली भगवान विष्णु ने अकस्मात पदच्युत कर दिया। अतः हे कृष्ण द्वैपायन व्यास जी, उन दोनों में कौन जीता, भगवान वामन की विजय हुई या राजा बलि की। तब व्यास जी ने कहा, उसमें राजा बलि की ही विजय हुई जिसने समस्त भूमंडल का दान कर दिया था। हे राजन, जो तीव्र विक्रम के नाम से विख्यात भगवान वामन थे वे भगवान विष्णु ही वामन का अवतार थे। हे नरेंद्र, उन्होंने छल करने के लिए यह वामन रूप धारण किया था और इसी छल के परिणाम स्वरूप उन श्रीहरि को राजा बलि का द्वारपाल बनकर रहना पड़ा। अतः हे राजन, सत्य से बढ़कर धर्म का मूल और कुछ भी नहीं है। मनुष्य असत्य का सहारा क्यों लेता है। सर्वप्रथम अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य असत्य का सहारा लेता है। उस समय इंद्रियों का चिंतन करते हुए जब मनुष्य अपना अभीष्ट नहीं पाता तो उसके लिए वह छल करने लगता है। इस प्रकार छलने के कारण वह पाप में प्रवृत्त हो जाता है। काम, क्रोध और लोभ मनुष्यों के सबसे बड़े शत्रु हैं। इनके वश में होने के कारण प्राणी कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जान पाते।
जैसे ही प्राणियों में ऐश्वर्य बढ़ता है, उनका अहंकार भी बढ़ जाता है। अहंकार से मोह उत्पन्न होता है और मोह से विनाश हो जाता है। प्राणियों के हृदय में आशा, तृष्णा, दीनता, दंभ और अधार्मिक बुद्धि, ये सब मोह की वजह से ही उत्पन्न होती हैं। यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत और नियम, जो कुछ भी सत्कर्म है, उन्हें भी मनुष्य अहंकार और मोह के वशीभूत होकर निरंतर करता है। उनका अहम भाव से किया गया यह सारा कार्य वैसा नहीं होता जैसा शुद्ध अंतकरण से किया जाता है। आसक्ति और लोभ से किया हुआ कोई भी कर्म सर्वथा अशुद्ध होता है। इससे बचने का उपाय यही है कि वे सर्वप्रथम द्रव्य शुद्धि पर विचार कर लें। जिन कार्यों को करने पे धर्म की हानि नहीं होती हो, वैसे कार्यों से उपार्जित किया गया धन ही दोष रहित माना जाता है और किसी भी धर्म कार्य को करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। जो भी मनुष्य अनैतिक और अधार्मिक तरीके से धन उपार्जन करता है, समय आने पर उसका विपरीत फल अवश्य प्राप्त होता है। जिसका मन पवित्र है, वही पूर्ण फल का अधिकारी होता है और मन के विकार पूर्ण रहने पर उसे यथार्थ फल नहीं मिलता। प्रजापति ब्रह्मा से ही सब देवता उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं से असुरों की भी उत्पत्ति हुई है। वे सब के सब स्वार्थ में लिप्त होकर एक दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं। वेदों में कहा गया है कि सत्व गुण से सभी देवता, रजोगुण से सभी मनुष्य तथा तमोगुण से पशु पक्षी आदि तिर्यक योनि के जीव उत्पन्न होते हैं। और नर नारायण के संबंध में जो तुमने प्रश्न पूछा कि इतनी तपस्या और धर्म में परिपूर्ण रहने के बाद भी उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेकर कृष्ण और अर्जुन के रूप में फिर से क्षत्रिय के रूप में क्यों वापस आना पड़ा, उसकी पूरी कथा अब सुनो। ब्रह्मा जी के हृदय से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम धर्म पड़ा। वह ब्राह्मण, सत्य संपन्न और वैदिक धर्म में सदा संलग्न रहने वाला था। उस गृहस्थ धर्मी महात्मा मुनि ने दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं से विवाह किया। धर्म के 4 पुत्र हुए, हरि, कृष्ण, नर और नारायण। उसमें हरि और कृष्ण योगाभ्यास करने लगे और नर और नारायण ये दोनों हिमालय पर्वत के शिखर पर जाकर बद्रिकाश्रम में कठिन तपस्या करने लगे। वे प्राचीन मुनिश्रेष्ठ नर और नारायण तपस्वियों में सबसे प्रधान थे। उनके कठिन तप को देखकर इंद्र ने सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए, कहीं यह मेरा आसन ही ना ग्रहण कर लें। तब उनके तपस्या में विघ्न उत्पन्न करने के लिए इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर वहां पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सूर्य के समान उद्दीप्त हो रहे उन दोनों ऋषियों को देखा। इंद्र ने उनके सामने जाकर कहा, आप दोनों का क्या अभीष्ट है, बताइए, मैं वर देने के लिए आया हूँ। मैं आप दोनों की तपस्या से प्रसन्न हूँ। इंद्र ने उनके सामने खड़े होकर बार बार वरदान मांगने को कहा, किंतु ध्यान मग्न रहने के कारण वे दोनों ऋषि कुछ नहीं बोले। तब इंद्र ने अपनी भयदायिनी मोहिनी माया से उन्हें डराने की बहुत कोशिश की, किंतु उनका ध्यान भंग करने में वे सफल नहीं हो सके। तब इंद्र ने वहां कामदेव को यह कहकर भेजा कि तुम उन दोनों ऋषियों को अपने वश में कर लो और मैं यहाँ से रंभा और तिलोत्तमा को वहां भेजता हूँ। मेरा यह काम तुम कर दो तो मैं तुम्हें वांछित वस्तु प्रदान करूंगा। इंद्र का यह वचन सुनकर कामदेव ने कहा, हे इंद्र, मैं अभी आपका मनोवांछित कार्य कर देता हूँ। इंद्र का आदेश पाकर वह पूरी तैयारी के साथ उस स्थान पर गए जहाँ वे धर्मपुत्र नर नारायण कठोर तपस्या कर रहे थे। कामदेव के प्रभाव से वहाँ वसंत का मौसम आ गया, जिसे देखकर नर नारायण आश्चर्यचकित रह गए कि अचानक यह वसंत का मौसम यहाँ कहाँ से आ गया। ध्यान और तपस्या को भंग करने वाला देवांगनाओं का गीत वहाँ पर अचानक ही प्रकट हो गया। बहुत सारी अप्सराओं को भी नर नारायण ने अपने आसपास पाया। उनकी संख्या 16,050 थी। कामदेव की इस विशाल सेना को देखकर नर नारायण चकित रह गए। वे सभी अप्सराएं उन्हें प्रणाम करके खड़ी हो गईं तथा छल पूर्वक उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करने लगीं। तब नारायण मुनि ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, तुम लोग आनंद से बैठो, मैं तुम्हारा अद्भुत आतिथ्य सत्कार करूंगा। तुम लोग स्वर्ग से यहाँ आई हो, अतः हमारी अतिथि स्वरूप हो। उस समय नर नारायण यह सोचने लगे, निश्चित रूप से इंद्र ने हमारे तप में बाधा डालने की इच्छा से इन्हें भेजा है। यह सब बेचारी क्या चीज़ है, मैं अभी अपने तप बल से इन्हें दिखाता हूँ और इनसे भी अधिक दिव्य रूप वाली नवीन अप्सराएं उत्पन्न करता हूँ। मन में ऐसा विचार करके उन्होंने अपने हाथ से अपनी जंघा पर आघात कर तत्काल एक सर्वांग सुंदर स्त्री उत्पन्न कर दी। वह सुंदरी भगवान नारायण के उरु देश जंघा से उत्पन्न हुई थी, अतः उसका नाम उर्वशी पड़ा। वहाँ उपस्थित वे सभी अप्सराएं उर्वशी को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गईं। तब उन अप्सराओं की सेवा के लिए मुनि ने तत्काल उतनी ही अत्यंत सुंदर अप्सराएं उत्पन्न कर दी। हाथ में विविध प्रकार के उपहार लिए हंसती हुई तथा मधुर गीत गाती हुई उन सब अप्सराओं ने उन मुनियों को प्रणाम किया। वे हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़ी हो गईं। लोगों को मोह में डाल देने वाली इंद्र द्वारा भेजी गई वे अप्सराएं उर्वशी को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठीं तथा नर नारायण को देखकर कहने लगीं, अहो हम मूर्ख अप्सराएं आपकी स्तुति कैसे कर सकती हैं। हम तो आपके धैर्य और आपके तपस्या के प्रभाव को देखकर परम विस्मय में पड़ गई हैं। ऐसा कौन है जो हमारे रूप और सौंदर्य को देखकर हमारे मोह में ना पड़ गया हो। अब हम लोगों को ज्ञात हो गया है कि आप दोनों साक्षात भगवान विष्णु के परम अंश हैं और सदा ही शम दम आदि गुणों के निधान हैं। आप दोनों की सेवा के लिए हमारा यहाँ आगमन नहीं हुआ है, परंतु देवराज इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए ही हम सब यहाँ आई हैं। न जाने हमारे किस भाग्य से आप दोनों मुनिवरों के दर्शन हुए और हम यह समझ नहीं पा रही हैं कि हमें श्राप देने में सक्षम होते हुए भी आप लोगों ने हमें श्राप क्यों नहीं दिया।
उन विनम्र सुंदरियों का वचन सुनकर प्रसन्न मुख वाले तथा काम और क्रोध लोभ को जीत लेने वाले धर्मपुत्र नर नारायण प्रेम से कहने लगे, हम दोनों तुम सभी पर अत्यंत प्रसन्न है। तुम लोग वांछित मनोरथ बताओ, हम उसे प्रदान करेंगे। इस पर उन सुंदर नैनों वाली उर्वशी को भी तुम अपने साथ लेकर तुम सब स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो। उपहार स्वरूप यह मनोहर युवती अब यहाँ से तुम लोगों के साथ चली जाएगी। उरु अर्थात जंघा से प्रकट इस उर्वशी को हमने इंद्र की प्रसन्नता के लिए उन्हें प्रदान किया है। अब तुम सभी लोग अपनी इच्छा से यहाँ से प्रस्थान करो और इसके बाद कभी हमारी तपस्या में विघ्न मत उत्पन्न करना। देवियों ने कहा, हे महाभाग, हे नारायण, हम परम भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक सभी अप्सराएं आपके चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर चुकी हैं। अब हम सब कहाँ जाएं? हे मधुसूदन, यदि आप हमें मनोवांछित वर प्रदान करना चाहते हैं तो हम अपने मन की इच्छा प्रकट कर रही हैं। आप हमारे पति बन जाएं। हे परंतप, हम लोगों के इसी वरदान को आप पूर्ण कीजिए। हे जगदीश्वर, आपकी सेवा करने में हम सभी को बहुत प्रसन्नता होगी। आपने जिन उर्वशी आदि सुंदर नैनों वाली अन्य रमणियों को उत्पन्न किया है, वे अब आपकी आज्ञा से स्वर्ग चली जाएं। हम 16,050 अप्सराएं यहीं रहेंगी और यहाँ हम सब आप दोनों की सेवा करेंगी। कृपा करके हमारा मनोवांछित वर प्रदान कीजिए और अपने सत्य व्रत धर्म का पालन कीजिए। हे देवेश्वर, आप हमारा त्याग न कीजिए। हे जगतपते, आप तो सर्वसमर्थ हैं। नारायण बोले, इंद्रियों को जीत कर मैंने पूरे 1000 वर्षों तक यहाँ तपस्या की है, अतः हे सुंदरियों, मैं उसे कैसे नष्ट कर दूं? सुख तथा धर्म का नाश करने वाले वासनात्मक सुख में मेरी कोई रुचि नहीं है। पाश्विक धर्म के समान सुख में विवेकशील पुरुष कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं? अप्सराएं बोली, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, इन 5 सुखों में स्पर्श सुख सर्वश्रेष्ठ है। यह आनंद रस का मूल है, इससे बढ़कर अन्य कोई सुख नहीं है। अतः हे महाराज, आप हमारी बात मान लीजिए। पूर्ण आनंद करते हुए गंधमादन पर्वत पर विचरण कीजिए। यह स्वर्ग से भी अधिक सुंदर स्थान है। तब वे नारायण अपने मन में विचार करने लगे, यदि इनकी बात मैं मान लेता हूँ तो मैं अत्यंत ही उपहास का पात्र बन जाऊंगा। इन अप्सराओं के समूह को आया हुआ देखकर मैंने और भी अप्सराएं उत्पन्न कर दी और अब इनके ही जाल में मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ और ये मेरी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रवृत्त हैं। यदि अपनी इस चिंता को छोड़कर मैं इनके अनुग्रह को स्वीकार कर लेता हूँ तो मैं उपहास का पात्र बनूंगा और यदि नहीं स्वीकार करता हूँ तो ये मुझे श्राप देकर चली जाएंगी। तब इनसे छुटकारा पाकर मैं अत्यंत निर्जन स्थान पर तप करने के लिए चला जाऊंगा। उन नारायण मुनि ने ऐसा निश्चय करके अपने मन में विचार किया। अहंकार के बाद क्रोध यह दूसरा प्रबल शत्रु है जो अत्यंत कष्ट प्रदान करता है। तब उनके छोटे भ्राता नर ने अहंकार और क्रोध का नाश करने के लिए समझाया और प्रहलाद से हुए उनके पूर्व में युद्ध के बारे में उन्हें याद दिलाया कि कैसे पूर्व में उन्हें प्रहलाद के साथ 1000 दिव्य वर्षों तक घोर युद्ध करना पड़ा था। उनकी यह बात सुनकर धर्मपुत्र नारायण शांत हो गए और अप्सराओं को श्राप देने का विचार त्याग दिया। उसके बाद क्रोध के शांत हो जाने पर महामुनि तपस्वी धर्मपुत्र नारायण उन अप्सराओं से मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे सुंदरियों, हमने इस जन्म में संकल्प रखा है कि हम दोनों कभी भी विवाह नहीं करेंगे, अतः मेरे ऊपर कृपा करके आप लोग भी स्वर्ग लौट जाइए। धर्मज्ञ लोग दूसरे का व्रत भंग नहीं करते और दूसरी बात, हम लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया है, इसलिए हम श्रृंगार को कैसे अपना सकते हैं? हमारा यह सौभाग्य है कि हम आपके प्रीति के पात्र बने। आप लोग कृपा करके मेरे व्रत की रक्षा करें। मैं दूसरे जन्म में आप लोगों का पति अवश्य बनूंगा। हे देवियों, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं 28वें द्वापर में इस धरातल पर अवतरित होऊंगा। उस समय आप लोग भी राजाओं की कन्याएं होकर पृथक पृथक जन्म ग्रहण करेंगी और मेरी भार्याएं बनकर पत्नी भाव को प्राप्त होंगी। पाणी ग्रहण का ऐसा आश्वासन देकर भगवान नारायण मुनि ने उन्हें विदा किया और वे अप्सराएं भी काम व्यथा से रहित होकर वहाँ से चली गईं। इस प्रकार वे अप्सराएं वहां से स्वर्ग पहुंची और उन्होंने इंद्र को सभी वृत्तांत कह सुनाया। उन अप्सराओं से नारायण मुनि का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनकर तथा साथ में आई उर्वशी जैसी स्त्रियों को देखकर इंद्र, नारायण तथा नर की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे, ओह, इन मुनि का ऐसा अपार प्रभाव, तप और धैर्य है, जिन्होंने अपने तप के प्रभाव से उन्हीं अप्सराओं के सदृश रूप वाली यह अन्य उर्वशी आदि अन्य अप्सराएं उत्पन्न कर दी। नारायण मुनि की यह प्रशंसा करके देवराज इंद्र का मन प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गया। उधर धर्मात्मा नारायण भी तपस्या में संलग्न हो गए। हे भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, वे ही नर नारायण भृगु के श्रापवश पृथ्वी का भार उतारने के लिए इस लोक में पराक्रमी कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में अवतरित हुए थे। तब राजा जन्मेजय बोले, हे तपस्वी, अब आप कृष्णावतार की कथा विस्तार के साथ मुझे कहिए और मेरे मन में जो संदेह है उसका निवारण कीजिए। महाबली बलराम और कृष्ण जिनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, उन वासुदेव और देवकी को दुख का भागी क्यों बनना पड़ा? जिनकी तपस्या से संतुष्ट होकर साक्षात भगवान विष्णु उनके पुत्र बने थे, वे ही वसुदेव और देवकी बेड़ियों में बद्ध होकर कंस के द्वारा बहुत वर्षों तक क्यों सताए गए? महात्मा वसुदेव ने पुत्र शोक से संतप्त होकर अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार वे अकाल मृत्यु को क्यों प्राप्त हुए? भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों का अपहरण क्यों कर लिया गया और प्रभु ने उन्हें दंड क्यों नहीं दिया? पांडव सदा से धर्मनिष्ठ थे, फिर भी उन्हें दुख क्यों भोगने पड़े? महाभागा द्रौपदी को असंख्य दुख क्यों सहने पड़े? वह तो साक्षात लक्ष्मी का अंश थी।
सब कुछ करने में समर्थ होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण प्रारब्ध को क्यों नहीं टाल सके? कृपा करके भगवान श्री कृष्ण के महान चरित्र का वर्णन मुझे सुनाइए। तब व्यास जी ने कहा, राजन सुनिए, अब मैं श्री कृष्ण भगवान के महान चरित्र, उनके अवतार के कारण और भगवती के अद्भुत चरित्र का वर्णन करूंगा। एक समय की बात है, भार से व्यथित होकर पृथ्वी इंद्र के पास पहुंची और कहा, हे इंद्रदेव, मेरा दुख सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मगध के राजा महापापी जरासंध, चेदी नरेश, शिशुपाल, प्रतापी काशीराज, रुक्मी, बलवान कंस, महाबली नरकासुर, सौभ नरेश, साल्व, क्रूर केशी, धेनुकासुर, वत्सासुर, ये सभी राजागण धर्महीन और क्रूर हैं। ये सभी धर्म से परस्पर विरोध रखते हैं, पापाचारी हैं और काल स्वरूप हो गए हैं। मुझे इनसे बड़ी व्यथा होती है, इनका भार मैं वहन नहीं कर पा रही हूँ। पूर्व में भी जब हिरण्याक्ष ने मुझे महासमुद्र में फेंक दिया था, तब भगवान ने 12 रूप लेकर मेरी रक्षा की थी। इसलिए इस दुख रूपी महासागर से मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र बोले, चलिए हम ब्रह्मा की शरण में चलते हैं, वहीं चल के आपके दुखों को दूर करेंगे। पृथ्वी ब्रह्मलोक पहुंची और इंद्र भी वहां पहुंच गए। फिर ब्रह्मा जी ने उनके कष्टों को सुनकर उन्हें भगवान विष्णु के पास चलने के लिए कहा और ब्रह्मा जी उन दोनों को लेकर विष्णु जी के धाम पहुंचे और वहां जाकर कहा, हे विष्णु, हे जनार्दन, अब पृथ्वी का भार दूर कर देना आपका कर्तव्य है। अतः द्वापर का अंतिम समय उपस्थित होने पर आप पृथ्वी पर अवतार लेकर दुष्ट राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतार दीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा, इस विषय में मैं, विष्णु, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, अग्नि, यम, त्वष्टा, सूर्य और वरुण कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यह संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन रहता है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सब कुछ राजस, तामस और सात्विक गुणों के द्वारा उन्हीं में गुथा हुआ है। जिन भगवती योग माया से मोहित होने के कारण सभी लोग परम तत्व को नहीं जान पाते, उन्हीं माया से आच्छादित रहने के कारण हम लोग भी जगत गुरु, शांत स्वरूप, सच्चिदानंद तथा अविनाशी परम पुरुष का स्मरण नहीं कर पाते। तब भगवान विष्णु के कहने पर सभी ने भगवती आद्या शक्ति का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही भगवती ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन प्रदान किया। वे गुड़हल के समान रक्त वर्ण से सुशोभित थी। उन्होंने पाश, अंकुश, वर तथा अभय मुद्रा धारण कर रखी थी। उन परम सुंदर भगवती को देखकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करने लगे। सभी ने एक एक करके उनकी स्तुति की। तब वे श्रीदेवी बोली, हे देवताओं, मैंने पहले से ही यह सोच रखा है कि मुझे अंशावतार धारण करना है, जिससे पृथ्वी पर से दुष्ट राजाओं का भार उतर जाए। अतः आप सभी लोग भी अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर मेरी शक्ति से युक्त होकर भार उतारे। मेरे अवतार लेने से पूर्व देवताओं के प्रजापति कश्यप अपनी पत्नी के साथ यदुकुल में वसुदेव नाम से अवतीर्ण होंगे। उसी प्रकार भृगु के शाप से अविनाशी भगवान विष्णु भी अपने अंश से वहीं पर वसुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। हे देवताओं, उसी समय मैं भी गोकुल में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होंगी और देवताओं का सारा कार्य सिद्ध करूंगी। कारागार में अवतीर्ण होकर विष्णु को मैं गोकुल पहुंचा दूंगी और देवकी के गर्भ से भगवान शेषनाग को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दूंगी। मेरी शक्ति से संपन्न होकर वे दोनों ही दुष्टों का विनाश करेंगे। द्वापर के व्यतीत होने पर दुष्ट राजाओं का पूर्ण रूप से संहार बिल्कुल निश्चित है। हे देवतागण, आप सभी लोग अब जाएं और पृथ्वी पर निश्चिंत होकर रहें। मैं उन अंशावतारी लोगों को निमित्त मात्र बनाकर अपनी शक्ति से इस पृथ्वी का समस्त भार दूर कर दूंगी। क्षत्रियों का यह संहार मैं कुरुक्षेत्र में करूंगी। हे जन्मेजय, आपने प्रश्न पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने वंश की रक्षा क्यों नहीं की और यादव कुल का विनाश कैसे होने दिया। तो सुनिए। देवी ने कहा, ईर्ष्या, बुद्धि, तृष्णा, ममता, अपनी प्रिय वस्तु की इच्छा, विजय की अभिलाषा, काम, क्रोध, मोह, इन दोषों के कारण सभी यादव नष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मण के श्राप से उनके वंश का नाश हो जाएगा और उसी शापवश भगवान श्री कृष्ण भी अपने शरीर का त्याग कर देंगे। अब आप लोग अपनी अपनी शक्ति स्वरूपा भार्याओं सहित अपने अपने अंशों से मथुरा तथा गोकुल में अवतरित हों और भगवान विष्णु के सहायक बने। ऐसा कहकर भगवती योग माया अंतर्ध्यान हो गईं। उन्हीं भगवती योग माया द्वारा माया से आबद्ध हो जाने पर भगवान राम वन वन में ढूंढते हुए अपनी पत्नी सीता को ढूंढते हुए वियोग में व्यथित हो रहे थे और भगवान शिव भी अपनी पत्नी सती के द्वारा अग्नि में प्रवेश कर जाने पर भयंकर दुख में चले गए थे। यह सब भगवती योग माया का ही प्रभाव है। अब मैं आपसे भगवान श्री कृष्ण के मनुष्य लोक में अवतार तथा उनकी लीला का वर्णन करूंगा। प्राचीन समय की बात है, यमुना के मनोहर तट पर मधुबन नामक एक वन था। वहां लवणासुर नाम का एक बलवान दानव रहता था, जो मधु का पुत्र था। वर प्राप्ति के कारण अभिमान में चूर वह पापी दैत्य ब्राह्मणों को दुख देता था। हे महाभाग, लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने उसका संग्राम में वध कर दिया था। मदोन्मत्त दानव को मारकर उन्होंने मथुरा नाम की परम सुंदर नगरी बसाई। कमल के समान नेत्रों वाले अपने 2 पुत्रों को राज्य कार्य में नियुक्त करके वे बुद्धिमान शत्रुघ्न समय आ जाने पर स्वर्ग को चले गए। सूर्य वंश के नष्ट हो जाने पर उस मुक्तिदायिनी मथुरा को यादवों ने अपने अधिकार में कर लिया। हे राजन, पूर्व काल में राजा यायति का सूरसेन नाम का एक पराक्रमी पुत्र हुआ, जो वहां का राजा हुआ। हे राजन, उसने मथुरा और सूरसेन दोनों ही राज्यों के विषयों का भोग किया।
उसी राज्य में वरुण देव के शापवश महर्षि कश्यप के अंश स्वरूप परम यशस्वी वसुदेव जी सूरसेन के पुत्र होकर उत्पन्न हुए। उसी समय वहां के राजा उग्रसेन के यहाँ एक महाबलशाली पुत्र कंस का जन्म हुआ, जो कालनेमी के अंश से था। वरुण देव के श्राप के कारण कश्यप की अनुगामिनी अदिति भी राजा देवक की पुत्री देवकी के रूप में उत्पन्न हुई। वसुदेव तथा देवकी का विवाह हो गया और विवाह के बाद जब देवकी को लेकर वासुदेव लौट रहे थे, तभी वहां आकाशवाणी हुई, हे महाभाग कंस, इस देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला 8वां ऐश्वर्यशाली पुत्र तुम्हारा संहारक होगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर कंस अपनी बहन को मार डालना चाहता था, किंतु वासुदेव के द्वारा प्रार्थना करने पर कि वे अपने समस्त पुत्रों को उसे पैदा होते ही सौंप देंगे, उसने अपनी बहन का वध नहीं किया और उन्हें जाने दिया। क्योंकि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए कंस ने उनकी बातों में सहज विश्वास कर लिया। इसके बाद जब प्रथम संतान हुई, तब वासुदेव जी ने अपने उस पुत्र को कंस के यहाँ ले जाने के लिए देवकी से मांगा। देवकी ने उन्हें ऐसा न करने की प्रार्थना की, परंतु वसुदेव ने सत्य की रक्षा करने के लिए कहा। तब सभी मथुरावासियों ने उनकी बहुत प्रशंसा की और कहा, देखो कैसे वसुदेव जी अपने वचन का पालन करने के लिए इस अबोध को कंस के पास ले जा रहे हैं। कंस के पास जब उस बालक को लेकर वासुदेव जी पहुंचे, तब उसे लगा कि उसे व्यर्थ में ही इस बालक को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि उसे खतरा देवकी के 8वें पुत्र से था। परंतु तभी नारद जी का वहां आगमन हुआ और उन्होंने कंस को यह समझाया कि 8वां पुत्र आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं, हो सकता है यही 8वां हो। गणित शास्त्र में ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर की गणना करने में सभी पुत्र 8वें पुत्र हो सकते हैं। तब देवर्षि नारद के चले जाने पर कंस ने उस बालक को वापस बुलवाया और पत्थर पर पटक कर उसकी हत्या कर दी। तब जन्मेजय ने पूछा, देवकी के उस अबोध बालक ने और उनके उन 6 पुत्रों ने ऐसा क्या किया था जिनके कारण उन्हें पैदा होते ही मरण की पीड़ा झेलनी पड़ी, और देवर्षि नारद ने ऐसा क्यों किया? कंस के हृदय में यह बात क्यों डाली कि उसे देवकी के इस पुत्र को भी मार डालना चाहिए? तब व्यास जी ने कहा, पूर्व जन्म के श्राप के कारण ही उन बालकों को कंस ने पैदा होते ही मार दिया। आइए मैं उसके श्राप का कारण बताता हूँ। स्वयंभू मनवंतर में मरीचि की भार्या ऊर्णा के गर्भ से 6 अत्यंत बलशाली पुत्र उत्पन्न हुए। एक बार ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री सरस्वती के साथ समागम के लिए उद्यत हो रहे थे। यह देखकर वे हंस पड़े। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम लोगों का पतन हो जाए, तुम सब दैत्य योनि में जन्म लो। इस प्रकार वे 6 पुत्र कालनेमी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। हे राजन, अगले जन्म में वे हिरण्य कश्यप के पुत्र हुए। उनका पूर्व ज्ञान अभी बना हुआ था, अतः वे अपने पूर्व श्राप से भयभीत होकर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देने के लिए कहा, हे महाभाग पुत्रों, मैंने क्रोध में आकर तुम लोगों को श्राप दे दिया था। मैं तुम सभी पर प्रसन्न हूँ, अतः अपना अभिलाषित वर मांगो। उनका वचन सुनकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम लोगों को सभी देवता, मानव, महानाग न मार सकें। हे पितामह, यहाँ तक कि गंधर्व, बड़े से बड़े सिद्ध पुरुषों से भी हमारा वध न हो सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। असुर योनि में जन्म लेने की वजह से उन्होंने असुरों के जैसे ही वर मांगे, क्योंकि असुर योनि में जन्म लेने के कारण उनका ब्रह्म ज्ञान नष्ट हो गया था। ब्रह्मा जी की तपस्या और उनसे प्राप्त वरदान की बात सुनकर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो गया, क्योंकि वह स्वयं को भगवान कहता था। उसने अपने पुत्रों से कहा, तुमने मेरी उपेक्षा करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया है, अतः तुम सब अत्यंत बलशाली हो गए हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ और तुम लोग पाताल लोक को चले जाओ। इस पृथ्वी पर तुम लोग षड्गर्भ के नाम से विख्यात होगे। पाताल लोक में तुम लोग बहुत वर्षों तक निद्रा में रहने के बाद देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म लोगे, जहाँ कालनेमी के अंश के रूप में कंस के रूप में मेरा अवतार होगा, और वहीं मैं तुम सभी को उत्पन्न होते ही मार डालूंगा और इसी प्रकार तुम्हारी मुक्ति होगी। और इसी प्रकार वे 6 मरीच पुत्र एक एक करके देवकी के गर्भ में आते गए और उनकी मुक्ति होती गई। देवकी के 7वें गर्भ को भगवती योग माया ने अपनी शक्ति से रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इस प्रकार उनकी रक्षा हुई। वह भगवान शेष के अवतार थे और मथुरा में यह बात फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण का देवकी के गर्भ में अवतरण हुआ और इधर पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवती योग माया ने भी यशोदा जी के गर्भ में प्रवेश किया। कंस ने 8वें पुत्र के भय से इस समय देवकी को कारागार में बंद कर दिया। वासुदेव जी भी देवकी के साथ कारागार में आकर रहने लगे। देवकी का 10वां महीना पूर्ण होने पर कंस ने उस कारागार को चारों तरफ से सैनिकों से घिरवा दिया और वहां बहुत से रक्षक नियुक्त कर दिए। फिर भी कंस को अपने महल में नींद नहीं आती थी और उसे भविष्यवाणी की याद सताती रहती थी। एक दिन मध्य रात्रि में देवकी ने वासुदेव जी से कहा, महाराज, मेरे प्रसव का समय आ गया है, अब मैं क्या करूं? यहाँ पर तो बहुत भयंकर रक्षक कंस ने नियुक्त कर रखे हैं। यहाँ आने से पूर्व नंद की पत्नी यशोदा से मेरी यह बात निश्चित हुई थी। उन्होंने कहा था, तुम अपने पुत्र को मेरे घर भेज देना, मैं मन लगाकर तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण करूंगी। कंस को विश्वास दिलाने के लिए मैं तुम्हें इसके बदले अपनी संतान दे दूंगी। अतः हे प्रभु, इस विषम परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए?
हे सूरतनय, आप इन दोनों संतानों की अदला बदली करने में कैसे समर्थ होंगे। और उसी दिन अर्धरात्रि में देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया और वे दोनों ही इस बालक की रक्षा की चिंता में लग गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे वासुदेव, तुम इस बालक को लेकर तत्काल गोकुल पहुंचा दो। सभी रक्षक गण मेरे द्वारा निद्रा से अचेत कर दिए गए हैं। आठों फाटकों को खोल दिया गया है तथा जंजीरें टूट गई हैं। इस बालक को नंद के घर छोड़कर वहां से तुम योग माया को उठा लाओ। यह वाणी सुनकर कारागृह से वासुदेव जी बाहर की ओर गए और उन्होंने वैसा ही किया। भगवती योग माया के आशीर्वाद से वासुदेव जी को यह सब करने में जरा भी कठिनता का अनुभव नहीं हुआ। वापस लौटकर उन्होंने देवकी की शैया पर बालिका को लिटा दिया और भय तथा चिंता से युक्त होकर पास में ही बैठ गए। तभी उस बालिका ने उच्च स्वर में रोना आरंभ कर दिया। रोने की ध्वनि सुनकर कंस के सेवकगण बड़े ही प्रसन्न हुए और कंस को जाकर यह समाचार दिया। तब कंस ने वासुदेव को आज्ञा दी कि जाओ, अपने पुत्र को लेकर आओ, मैं विष्णु के स्वरूप अपने इस काल का वध करूंगा। तब वासुदेव जी ने उस कन्या को ले जाकर कंस के हाथों में सौंप दिया। यह देखकर कंस बड़ा विस्मित हुआ और सोचा, आकाशवाणी तथा नारद जी का वचन दोनों ही मिथ्या सिद्ध कैसे हो सकते हैं। और उसने उस बालिका का पैर पकड़कर पत्थर पर पटकना चाहा, किंतु वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वहां दिव्य रूप धारण करके उस कन्या ने मधुर स्वर में उससे कहा, अरे पापी, मुझे मारने से तेरा क्या लाभ होगा। तेरा महाबलशाली शत्रु तो जन्म ले चुका है। वे दुराध्य परम पुरुष तुझ नराधम का वध अवश्य करेंगे। ऐसा कहकर स्वेच्छा से वह कल्याणकारिणी भगवती स्वरूपा कन्या आकाश में विलीन हो गई। उसी समय नंद के यहाँ पुत्र जन्म का विशाल उत्सव मनाया गया। तब कंस की शंका बहुत बढ़ गई, क्योंकि वसुदेव की अन्य पत्नियां रोहिणी आदि वहीं गोकुल में निवास कर रही थीं। इसीलिए कंस ने बड़े बड़े बहुत सारे राक्षसों को वहां उनका वध करने के लिए भेजा। असंख्य राक्षसों को मथुरा से गोकुल भेजने के बाद भी कंस जब इन बालकों को मारने में समर्थ नहीं हो सका, तब उसने धनुष यज्ञ के बहाने श्री कृष्ण तथा बलराम को अक्रूर जी के द्वारा मथुरा बुलवाया। उसकी योजना भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम का वध कर देने की थी। कंस का आदेश पाकर अक्रूर जी गोकुल गए और श्री कृष्ण तथा बलराम को रथ में बैठाकर गोकुल से मथुरा लौट आए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण तथा बलराम ने धनुष को तोड़ दिया। रजक, कुवलया, पीड़, हाथी, चारूण और मुष्टिक का संहार करके भगवान श्री कृष्ण ने सल तथा तोशल का वध किया। उसके बाद देवेश श्री कृष्ण ने कंस के बाल पकड़कर लीला पूर्वक उसको भी मार डाला। उसके बाद श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराकर उनका कष्ट दूर किया और उग्रसेन को उनका राज्य वापस दिला दिया। उसके पश्चात वासुदेव जी ने अपने दोनों पुत्रों का उपनयन संस्कार कराया तथा वे पढ़ने के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम में गए। 12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने समस्त विद्याओं को आत्मसात कर लिया। उसके पश्चात वे अपने पिता के साथ मथुरा में ही निवास करने लगे। किंतु इस बात से जरासंध, जो कंस का ससुर था, वह अपने दामाद के मारे जाने की वजह से श्री कृष्ण से शत्रुता कर बैठा था और उसने 17 बार श्री कृष्ण के मथुरा में रहते हुए आक्रमण किया और प्रत्येक बार श्री कृष्ण उसका आक्रमण विफल कर देते थे। उसके पश्चात भी जरासंध नहीं माना और उसने पुनः मलेच्छों के अधिपति कालयवन को भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि उनकी वजह से जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करता है और इससे उनकी प्रजा और उनकी सेना को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने यादवों से मिलकर विचार किया और उन्होंने द्वारिकापुरी प्रस्थान करने का मन बनाया। द्वारिकापुरी पहुंचकर उन्होंने जीर्ण शीर्ण द्वारिका नगरी की भगवान विश्वकर्मा द्वारा पुनः जीर्णोद्धार कराया और समस्त यादवों को वहां बसाकर वे और बलराम वापस मथुरा लौट आए। उसी समय शक्तिशाली कालयवन भी वहां आ गया। कालयवन को आया जानकर वे पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण नगर से बाहर निकल पड़े और जोर से हंसते हुए उसके आगे आगे पैदल ही चलने लगे और उससे कहा, यह युद्ध हम दोनों ही लड़ लेते हैं। सेनाओं और प्रजा को इसमें शामिल करने से क्या लाभ है। कालयवन ने उनकी बात मान ली और उनके पीछे पीछे चलने लगा। कालयवन को वरदान प्राप्त था कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उस गुफा की ओर गए जिधर राजा मुचकुंद इंद्र से वरदान पाकर सो रहे थे कि जो भी उनकी निद्रा को भंग करेगा, उनकी दृष्टि पड़ते ही वह भस्म हो जाएगा। गुफा में जाकर भगवान श्री कृष्ण एक तरफ छिप गए। जब कालयवन वहां पहुंचा तो उसे लगा श्री कृष्ण ही यहाँ पर लेटे हुए हैं। तब उसने एक जोर की लात राजा मुचकुंद को मारी और जैसे ही राजा की नींद टूटी वैसे ही उसकी दृष्टि से जलकर कालयवन भस्म हो गया। तब राजा मुचकुंद ने वहां पर भगवान श्री कृष्ण को देखा और भगवान श्री कृष्ण ने उन राजा मुचकुंद को मुक्ति का मार्ग बताया। तब वे उन्हें प्रणाम करके वन की तरफ प्रस्थान कर गए और भगवान श्री कृष्ण भी बलराम जी को लेकर द्वारिकापुरी चले गए। भगवान श्री कृष्ण के एक एक करके 8 विवाह हुए, जिनमें रुक्मिणी जी के गर्भ से प्रद्युम्न का जन्म हुआ और उसे शंबरासुर हरण करके ले गया। तब भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवती योग माया की स्तुति की गई। तब भगवती ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम चिंता मत करो, 16 वर्ष का हो जाने पर तुम्हारा वह पुत्र शंबरासुर को मारकर पुनः तुम्हारे पास लौट आएगा। जन्मेजय ने पूछा,
द्वारिका में भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के स्वयं विद्यमान रहते हुए भी उनकी सूतिका गृह से बालक की चोरी कैसे हो सकी, यह बड़े आश्चर्य की बात है। मुझे इसका कारण बताइए। तब व्यास जी ने कहा, राजन, प्राणियों की बुद्धि को विमोहित कर देने वाली भगवती महामाया बड़ी बलवती होती हैं। यह शांभवी के नाम से प्रसिद्ध है। संसार में कौन सा प्राणी है जो इन माया के प्रभाव से मोहित नहीं हो जाता। ऐसे ही श्री कृष्ण ने भी मानवोचित भाव प्रदर्शित किए। इस विषय में अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। एक दिन जामवंती ने भी भगवान श्री कृष्ण से रुक्मिणी जी के पुत्र को देखकर पुत्र की इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया। तब भगवान शंकर वहां माता पार्वती के साथ पधारे और उन्होंने कहा, हे शत्रु दमन, आपके बहुत से पुत्र होंगे, आपकी 16,108 भार्याएं भी होंगी। उनमें से प्रत्येक स्त्री से 10-10 महाबलवान पुत्र उत्पन्न होंगे। ऐसा कहकर शिव जी चुप हो गए। तब माता पार्वती ने आगे कहा, हे महाबाहो, आप इस संसार में सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ होंगे। इसके बाद 100 वर्ष व्यतीत होने पर विप्र तथा गांधारी के श्राप के कारण आपके कुल का नाश हो जाएगा। अज्ञान तथा शाप के कारण आपके पुत्र तथा यादव सब आपस में एक दूसरे को मारकर रणभूमि में ही नष्ट हो जाएंगे और आप अपने भाई बलराम के साथ यह शरीर छोड़कर दिव्य लोक को अपने धाम प्रस्थान करेंगे। आपको इस विषय में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आने वाली घटनाओं पर कोई भी प्रतिकार संभव नहीं है। यह पूर्व निहित है। आपके महाप्रयाण कर जाने पर अष्टावक्र के शाप के कारण आपकी भार्याएं चोरों द्वारा हर ली जाएंगी। ऐसा कहकर शिवजी पार्वती सहित अंतर्ध्यान हो गए। हमें सदैव अभेद बुद्धि से युक्त रहते हुए उन सनातन जगदम्बा का चिंतन करना चाहिए। गुरु के उपदेश से वेदांत श्रवण आदि के द्वारा भगवती के स्वरूप को जानकर नित्य एकाग्र मन से उन्हें आत्मस्वरूपिणी योग माया की भावना करनी चाहिए। ऐसा करने से प्राणी भवबंधन से शीघ्र छूट जाता है, अन्यथा करोड़ों कर्मों से भी नहीं छूट सकता। हे राजन, आपने जो भी प्रश्न मुझसे पूछे थे उन सबका उत्तर मैंने बता दिया। मैंने यह आपको परम श्रेष्ठ आख्यान सुनाया है, जो सर्व पाप विनाशक, पुण्यदायक, पुरातन तथा अत्यंत अद्भुत कथानक है। जो इस वेद तुल्य पुराण का नित्य श्रवण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर देवी लोक में महान आनंद प्राप्त करता है। यह सारा प्रसंग हमने देवी भागवत पुराण से उठाया है, जिसमें जन्मेजय जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए महर्षि व्यास ने बहुत सारे रहस्यों को उजागर किया है। दोस्तों, जहाँ तक संत और महापुरुष जन कहते हैं कि ईश्वर एक ही है और वह अनेक रूपों में हमारे सामने अलग अलग भूमिकाओं को लेकर प्रकट होते हैं। देवी भागवत पुराण में देवी को सर्वोच्च बताया गया है और शिव महापुराण में शिव को सर्वोच्च शक्ति बताया गया है। उसी तरह ब्रह्म वैवर्त पुराण या भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण को ही पर ब्रह्म कहा गया है। इसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। पर ब्रह्म एक ही हैं और ये सभी उनके ही अलग अलग रूप हैं। जिस पुराण का भी हम अध्ययन कर रहे हो उसमें उस भगवान को सर्वोच्च बताया गया है, ताकि हम इस बात में शक ना कर सकें कि अगर हम देवी की, शिव जी की या भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं तो इनमें कोई छोटा या बड़ा है। एक ही पर ब्रह्म है, वो अपने आप को अलग अलग रूपों में व्यक्त करते हैं। अतः हमें ईश्वर के समस्त रूपों को एक ही ईश्वर समझना चाहिए और उनके जिस भी रूप की हम आराधना करते हैं उन्हें हृदय से सर्वोच्च मान के उनकी ही साधना में लगना चाहिए। जब हम ईश्वर के एक ही स्वरूप में अपनी समस्त श्रद्धा और भक्ति को लगा देते हैं, तब ईश्वर के समस्त स्वरूप हमारे इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए ऐसा कभी नहीं विचार करना चाहिए कि अगर हम शिव जी की आराधना कर रहे हैं तो देवी नाराज हो जाएंगी, या देवी की आराधना करने पर शिव जी या भगवान श्री कृष्ण या नारायण नाराज हो जाएंगे, या नारायण की उपासना कर रहे हैं तो देवी अथवा शिव जी नाराज हो जाएंगे। आप जिनको भी हृदय से अपना मानते हो उन्हें ही अपनी संपूर्ण भक्ति से और प्रेम से पूजन कीजिए। प्रभु के सारे स्वरूपों का आशीर्वाद आपको स्वतः ही प्राप्त होता जाएगा। हरे कृष्णा, श्री राधे। आपको यह स्टोरी कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर, और ऐसे ही सत्य पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।